हेलो गाइस, वी आर व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या हालचाल है? आई होप आप सब ठीक होगे। पीछे वो देखो मंदिर दिख रहा है, थोड़ा दूर है ना। आज हम जाने वाले हैं उसी मंदिर में। उसे कहते हैं सोडल बाबा का मंदिर। मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, सही बात बताऊँ। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से दिख रहा है, और कभी जाता नहीं। सो कभी कभार ऐसी चीज़ें होती है कि हमारे घर के पास होती है और हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। सो वो बात ही है। सोडल का मेला बहुत फेमस है, पूरे जलंधर डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी होती है उस टाइम। और मुझे पता नहीं था, पता था, सुना हुआ था, पर कभी गया नहीं मैं वहाँ पे। सो इस बारी मैं जाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा, दर्शन ज़रूर कराऊँगा। और दूसरी बात, ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग करते नहीं हो, व्यू करके छोड़ देते हो। क्योंकि जब मैं व्यू देखता हूँ तो व्यू आए होते हैं 1K 2K के आसपास भी पहुँचे होते हैं, और सब्सक्राइबर्स इतने नहीं होते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो। सो गाइस, सबसे पहले हम आए सोडल बाबा के मंदिर में, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट था। बाकी मंदिर से मेरे को बिल्कुल ही डिफरेंट लगा, और एक अलग सी वाइब थी, एक अलग सी ऊर्जा थी, लोगों में एक अलग सा उत्साह था। मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आया। बेशक मेरे ऑफिस के पास था, बट मैं कभी भी नहीं आया। सुना मैंने बहुत था, बट मैं आया नहीं। और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले ये देख रहा था कि सोडल बाबा की जो मेन जगह है वो कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 तरह मंदिर बने हुए थे। मेरे को समझ नहीं आता, पर वहाँ पे सोडल बाबा के कहीं नहीं थी, कहीं कृष्ण जी की मूर्ति थी, कहीं कोई और थी। और जैसे ही मैं इस ग्रिल के पास आया तो पता लगा कि सोडल बाबा की जो जगह है वो सामने है आगे। तो फिर क्या, मैंने सोचा अब आए हैं और दर्शन तो मैं ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले मैं सीढ़ियाँ उतर के मैं चल पड़ा सोडल बाबा के पास। और जैसे मैं पहुँचा, एक अलग सा मेरे को खुद एक एक्सपीरियंस हुआ। बहुत उत्साह था लोगों में, चढ़ावा चढ़ रहा था, लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पूरे 1 साल बाद सोडल बाबा का ये दिन आता है। और मैंने भी ब्लेसिंग्स ली बाबा जी से कि इसी तरह प्यार मिलता रहे और हम आगे अच्छी से अच्छे तरक्कियाँ करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और एक मैं अलग सी चीज़ देख रहा था कि जितने भी लोगों के फ़ॉरेन गए हुए हैं ना रिश्तेदार वगैरह, वो उनको भी वीडियो बना बना के दिखा रहे थे, सोडल बाबा के दर्शन करा रहे थे, कि लोगों में एक भक्ति भाव है इस चीज़ का, जो कि मेरे को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और जब मेरे को पता लगा तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरे ऊपर भी वो कच्ची लस्सी और ठंडा ठंडा दूध गिरा, तो मेरे को ऐसा लगा कि सोडल बाबा ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से ठंडा ठंडा दूध, कच्ची लस्सी, बहुत बढ़िया लग रहा था। और जैसे ही मैं बाहर निकला, ये बाबा मेरे को रॉकिंग लगे बड़े, और मैं भी चला। मैं कहा बाबा के दर्शन कर लिए तो मेला भी बाबा का देख के जाना है, क्योंकि सोडल बाबा के पास आए और मेला नहीं देखा तो क्या देखा। और सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे को ये 2-3 खाने पीने की रेडियाँ दिखी, तो मैं कहा चलो अब आगे चलते हैं। इस मेले को जो मेन नज़र रखी गई थी इस मेले में, वो ये थी कि इस मेले में बस मेरे को एक ये चीज़ दिखी है जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत लकड़ी का सामान मिला। बाकी ये पूरा मेले की बनावट जो भी कह सकते हैं, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगे। इनको देख बचपन याद आ गया, वो सरफ के बुलबुले से हम बनाते थे, फोड़ते थे। सो इस करके एक तो लाइक बनता है इनके लिए। सो दोस्तों, इस मेले की जो मैं कह रहा था कि इस मेले की जो बनावट थी या जिस तरह नज़र रखी गई थी इस मेले को, स्पेशली जो दी गई वो चीज़ बच्चों और औरतों के हिसाब से दी गई थी। क्योंकि मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बच्चे ही और लेडीज़ ही शॉपिंग कर पाती है, हम लोग कहाँ शॉपिंग करते हैं इतनी ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ का सामान था, किचन का सामान था और बच्चों का था। ये चीज़ मेरे को देख के थोड़ा बचपन याद आ गया। ये हम सांप कहते थे इसे, पता नहीं। सो ये भी मैंने बहुत टाइम बाद देखी, तो मेरे को बात याद है कि ऐसा भी कुछ होता था। तो पूरे मेले में मेन किचन का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज़ की चादर या लेडीज़ के ये झुमके, गहने, यही सब कुछ था। सो मेन हाँ, ये एक दुकान मेरे काम की थी, चश्मे वाली, बट इनके पास मेरे को कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली। पर मेले में ज़्यादातर जो मेन ध्यान रखा गया था वो यही था कि लेडीज़ का सामान और बच्चों का। और अब रश आगे से आगे और बढ़ता हुआ था, जिस तरह लोगों की अब छुट्टी हो रही थी ऑफिस से या काम से। सो वो लोग सब सोडल बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैं बेशक एक दिन पहले गया था तो मेरे को रश थोड़ा कम मिला, बट लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है इस मेले में। जब भी सोडल बाबा का मेला होता है, कम से कम 3 दिन तो शहर ही बंद होता है। और ये हमारे घड़ी वाले बचन साहब, ये भी यहाँ पे थे। सो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था, एक अलग वाइब थी, बहुत उत्साह था लोगों में, बहुत मज़ा किया हमने। आगे से आगे हम बढ़ते रहे, दुकानें देखते रहे। लेडीज़ के सबसे ज़्यादा लेडीज़ का सामान था और लेडीज़ ही आई हुई थी। ये जो शिमला विमला में जो सामान होता है वो वुडन वाला वो था। ये मेरे को एक सबसे अच्छी चीज़ लगी, चारपाई, जो कि मैं लेना चाहता था बट ले नहीं पाया,
क्योंकि मैं अभी रखूँगा। ये मैं सोच रहा था अपनी सिस्टर के लिए ले चलूँ, वो कब से डॉगी की डिमांड कर रही है, तो उसको यही दे देते हैं, क्योंकि डॉगी पालना तो बड़ा मुश्किल है और अभी मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। और घूमते घूमते दोस्तों हम उस जगह पे पहुँच गए जो हम दूर से देख रहे थे, वो थे झूले। आप मेले में आ गए, खाना खा लिया, मेले का दर्शन हो गया, तो झूले नहीं झूले तो क्या गया। सो अब हम झूलों के लिए आए और सबसे बात मेरे को अच्छी ये लगी कि मैं बेशक अकेला आया था इस मेले में, बट मैं बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी चीज़ें, और एक चीज़ होती है ना कि जब आप आते हो तो मौसम अच्छा हो तो और भी अच्छा लगता है।